हम प्रायिकता शुरू किए थे। आपको कल वाले वीडियो में भी हम प्रायिकता के बारे में जो है सो कुछ जानकारी दिए थे, जो किस तरह से प्रायिकता में क्या क्या होता है, नहीं होता है, क्या जानना आपको ज़रूरी है, क्या जानना आपको ज़रूरी नहीं है। आज हम आपको जो प्रायिकता है आपका, मान लीजिए 15.1 है, जो 10वीं क्लास के जो गणित है उसका जो 15.1 है एक्सरसाइज, उसके हम पहला क्वेश्चन जो है उसको हम बताएंगे, जो किस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है। तो उसको हम सारे क्वेश्चन को लिखेंगे वो संभव नहीं है, इसीलिए हम आपको किताब से ही बता देते हैं। आप किताब से देखिए जो हम कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो देखिए जब घटना ई और मतलब एक घटना संभव हो और एक संभव नहीं हो, उसकी जो प्रायिकताओं का योग होता है वह एक होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा एक। तो मान लीजिए एक्सरसाइज है आपका 15.1 है, तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर एक होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका जो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। तो देखिए जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसका मान जो होता है वह 0 होता है, और ऐसी घटना जो होती है वह असंभव कहलाती है। इस तरह की घटना को हम असंभव घटना कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है इसका, पहला को जो है इसका तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है जो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो देखिए जो घटना होना निश्चित है उसकी प्रायिकता एक होती है, और ऐसे घटना को हम संभव घटना कहते हैं। अब इसमें जो चौथा है कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो देखिए प्रायिकताओं का जो योग होता है वह एक के बराबर होते हैं। इसमें फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो किसी घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट डॉट से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिए जो प्रायिकता का मान है वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होते हैं। तो हम पहले वाले जो खाली स्थान है उसमें 1 भरेंगे और दूसरे वाले में 0 भरेंगे और दूसरे वाले में 1 भरेंगे, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए जो कह रहा है जो कोई गाड़ी चलाने का प्रयास करता है तो उनसे यह दोनों प्रकार के काम हो सकते हैं, इसीलिए यह घटना समप्रायिक नहीं होगा। जबकि इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो यहाँ भी जो है उसी तरह के जो है सो संभव असंभव दोनों प्रकार से हमको रख रहा है, जो संभव भी है नहीं भी है। तो इस तरह की भी घटना जो है सो समप्रायिक नहीं होंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो कह रहा है उत्तर सही है या गलत है, तो दोनों में से एक होना संभव है, तो ये समप्रायिक है। फिर कह रहा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो देखिए यहाँ पर भी आपके पास दो ही तरह की घटना है, जो एक बच्चे का जन्म होता है तो हो सकता है जो लड़का भी है या लड़की है, तो दोनों में से किसी का होना निश्चित है, तो यह जो है एक समप्रायिक घटना है। तो इस तरह से हम कल जो है इसका आज हम पहला और दूसरा आपको बताए हैं, कल इसका तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें जो है 4 तक का जो क्वेश्चन है वह मौखिक रूप से, जैसे हम तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम बता ही देते हैं। कह रहा है फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगे, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो देखिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम यह निर्णय ले सकते हैं कि जो कौन सा टीम जो है सो पहले जो है सो मान लीजिए जैसे पहले स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए यह एक न्याय संगत विधि है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम कल आपको बताए थे
जो कल वाले में जो जैसे दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन 2/3 दिया गया है, यहाँ पर है -1.5 बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन जो है इसका उसमें दिया गया है 15% और डी ऑप्शन में है 0.7%। तो कल हम बताए थे आपको, इससे पहले परसों वाले वीडियो में हम बताए थे जो माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, यहाँ पर माइनस में दिया गया है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, यदि पीई, पांचवा क्वेश्चन है आपका, उसमें जो पीई बराबर दिया गया है 0.05, तो पीई नहीं का मान पूछ रहा है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है एक में से आपको 0.5 घटा देना है। तो जब आप 0.5 को घटाएंगे एक में से, तो यह फिर से आपके पास 0.5 बचेगा। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आपको बताए थे जो पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1 होता है, इसीलिए इसका मान दिया गया, इसका पूछ रहा है, तो हम एक में से घटा लेंगे तो जो मान आएगा वो इसका जो है आंसर होगा। तो इस तरह से हम कल छठा क्वेश्चन से बताएंगे। आज हम पांचवा तक बता दिए, कल छठा से बताएंगे। जो इसमें लिखने वाला होगा उसको हम लिख कर बताएंगे, बाकी जो मौखिक होगा उसको हम मौखिक के रूप से समझा देंगे।